नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, गणेश जी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से धन्य धान सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें। ओम गंग गणपताय नमः। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु आपको। गणनायक करिवर वदन विघ्न हरण सुख धाम, सभा में लाज बचाइयो करूं तुम्हें प्रणाम। श्री गणेश जी की व्रत कथा प्रारंभ। कहते हैं कि किसी समय में एक नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। वह अपने परिवार के लिए 2 समय की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने तंग आकर कहा कि आप काम धाम तो कुछ करते नहीं हो तो खाएंगे कहाँ से। अपनी पत्नी के इन कटु वचनों को सुनकर ब्राह्मण का मन आत्मग्लानि से भर गया और वह नदी में कूदने के लिए चल दिया। तो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे गणेश जी और लक्ष्मी जी सार पासा खेल रहे हैं और ब्राह्मण भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गया। खेल खत्म होने के पश्चात गणेश जी ने पूछा, बोलो बूढ़े ब्राह्मण, किसकी जीत और किसकी हार। ब्राह्मण सोचने लगा कि गणेश जी के पास क्या रखा है, देने के लिए तो लक्ष्मी जी की जीत बताऊंगा तो कुछ माल पानी मिल जाएगा। तो उसने लक्ष्मी जी की जीत बता दी। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना कंगन उतार कर दे दिया। कंगन लेकर प्रस्थान पूर्वक ब्राह्मण अपने घर को चल दिया। रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी तो उसने कंगन अपनी जेब में रख लिया और नदी में जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसकी जेब से वह कंगन निकलकर नदी में जा गिरा, जिसे एक मछली निगल गई और ब्राह्मण उदास मन से घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से वहीं जाकर बैठ गया जहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी सार पासा खेल रहे थे। जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो गणेश जी ने पूछा, बोलो ब्राह्मण, किसकी जीत किसकी हार। ब्राह्मण ने फिर कहा, लक्ष्मी जी की जीत। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर अपने गले से हार उतारकर उस ब्राह्मण को दे दिया। जब ब्राह्मण खुशी खुशी हार उछालता हुआ घर को लौट रहा था तो इतने में ही एक चील आई जो झपट्टा मारकर ब्राह्मण के हाथ से हार ले गई। ब्राह्मण फिर खाली हाथ अपने घर लौट आया। खाली हाथ आया देख ब्राह्मणी बोली कि क्या कमा कर लाए हो। ब्राह्मण बोला, लाया तो बहुत कुछ था पर हमारे भाग में नहीं है। अगले दिन ब्राह्मण फिर से वहीं चल दिया जहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी सार पासा खेल रही थी। खेल समाप्त होने के पश्चात गणेश जी ने पूछा, बोलो ब्राह्मण, किसकी जीत और किसकी हार। ब्राह्मण ने फिर से लक्ष्मी जी की जीत बतलाई। लक्ष्मी जी ने सोचा, आज इस ब्राह्मण को इतना धन दूंगी कि इसके घर के भंडारे भर जाएंगे। उन्होंने ब्राह्मण को कई छकड़ों पर लाद कर ढेर सारा धन दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट रहा था और सोच रहा था कि आज तो ब्राह्मणी बहुत खुश होगी, लेकिन रास्ते में उसका सारा धन चोर डाकुओं ने लूट लिया। ब्राह्मण रोता पीटता अपने घर लौटा तो ब्राह्मणी ने पूछा, क्या कमा कर लाए हो। ब्राह्मण बोला, मिलता तो बहुत कुछ है पर घर तक नहीं पहुंच पाता। ब्राह्मणी ने पूछा, आखिर बताओ तो सही कि तुम जाते कहाँ हो। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को विस्तार पूर्वक गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूरी बात बता दी। ये सुनकर ब्राह्मणी बोली कि तुम्हारा दिमाग तो बुढ़ापे में सटिया गया है। कहीं औरतों की भी जीत होती है, जीत तो हमेशा मर्दों की होती है। बाकी अब की बार तुम गणेश जी की जीत बताना। ब्राह्मणी की बात मानकर ब्राह्मण अगले दिन फिर से वहाँ पहुँच गया जहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी सार पासा खेल रहे। खेल समाप्त होने पर गणेश जी ने पूछा, बोलो ब्राह्मण, किसकी जीत और किसकी हार। ब्राह्मण बोला, आज तो आपकी जीत है। गणेश जी बोले, मेरे पास क्या रखा है तुम्हें देने के लिए। लेकिन ब्राह्मण बोला, आज तो आप ही की जीत है। गणेश जी ने उसे अपनी झोली में से एक खोटा पैसा यानी कि खोटा सिक्का पैसा निकाल कर दे दिया और बोले, रास्ते में जो भी चीज पहले मिले वही खरीद लेना। ब्राह्मण अपने आप को कोसता हुआ चल दिया। रास्ते में उसे एक मछली बेचने वाला मिला। ब्राह्मण ने सोचा, अगर लेता हूँ मछली तो धर्म जाता है और नहीं लेता हूँ तो गणेश जी को दिया हुआ वचन जाता है। ब्राह्मण ने सोचा कि धर्म जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वचन का पक्का था ब्राह्मण, तो उसने सोचा वचन नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण ने मछली वाले से कहा, भैया ये खोटा पैसा ले लो और एक मछली दे दो। खोटा पैसा मछली वाले के हाथ में देते ही वह सोने का टका बन गया। मछली वाले ने शराफत से एक मोटी मछली उनके झोले में रख दी। डरता डरता ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और झोली को एक तरफ लटका कर
कर चुपचाप खाट पर सो गया। जब ब्राह्मणी ने सुबह देखा कि ब्राह्मण थैले में कुछ लाए हैं तो उसने उसे खोलकर देखा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और मछली को चौक में देकर मारा, जिससे मछली का पेट फट गया और उसमें से कंगन निकल आया, जिसे ब्राह्मण ने गंगा जल से धोकर पहन लिया और मांस को छत पर फेंक दिया। इधर चील आई, मांस को उछाल कर ले गई और हार फेंक गई, क्योंकि जो ब्राह्मण ने नदी में जल पिया था उस टाइम कंगन गिर गया था, वो मछली के मुंह में चला गया था, वो निकल गया। फिर चील जो ब्राह्मण का हार ले गई थी तो मांस छत पे फेंका तो वो चील वापस हार गिरा गई और मांस लेके चली गई। और बच्चे भागते भागते आए और माँ ऊपर बड़ी जगमग हो रही है। ब्राह्मणी ऊपर गई और हार उठाकर ले आई। वह खुशी खुशी ब्राह्मण को जगाया और सब दिखाया। ब्राह्मण बोला, यह तो सब कुछ मुझे मिला था, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाया था। इतने में ही भेष बदलकर गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण के घर भेष बदलकर पहुंचे और ब्राह्मण से बोले, यह सब गणेश जी ने आपके लिए भेजा है। ब्राह्मण बोला, मैं ये सब अपनी इस छोटी सी झोपड़ी में कहाँ रखूंगा, चोर डाकू लूट कर ले जाएंगे। गणेश जी ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और उनकी झोपड़ी में लात मारी। वहाँ उसकी झोपड़ी की जगह कंचन महल बन गया। गणेश जी ने कहा, बूढ़े ब्राह्मण कुछ मांग ले। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए, जैसा गणेश जी ने। क्योंकि दोस्तों गणेश जी बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। हमें बुद्धि होगी तो हम धन तो कमा ही लेंगे, लेकिन बुद्धि का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए बुद्धि की जरूरत जिन्हें भी हो, बच्चे हों बड़े हों, जिनको भी जरूरत हो, वो गणेश जी की पूजा जरूर करें और इस कथा को जरूर सुने। जैसा गणेश जी ने उस ब्राह्मण को दिया वैसा सबको दे, कहने वालों को, सुनने वालों को, सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको बुद्धि दे। बोलो गणेश जी भगवान की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।